दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में देखिए सांप काटने पर दिया जाने वाला एंटी वेनम कैसे बनता है, मतलब कि सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है। सांप के जहर को मारने वाला एंटी वेनम आखिर कैसे बनता है, क्यों इसे लेकर इतने विवाद देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर कोई सांप काटता है तो मरीज की जान बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द एंटी वेनम देना पड़ता है, यानी सांप के जहर को मारने के लिए जो दवा होती है वो देनी पड़ती है। पर आखिर इस दवा को लेकर इतने विवाद क्यों खड़े होते हैं, क्यों एंटी वेनम मेडिकल फील्ड में इतनी ज्यादा बदनाम है। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको एंटी वेनम का वो सच बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसे ही कोई जहरीला सांप इंसान को काट लेता है तो उस इंसान की जान बचाने के लिए तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर सबसे पहले पता करते हैं कि मरीज को किस सांप ने काटा है। जिस सांप ने उसे काटा होता है उसी का एंटी वेनम मरीज को दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। लेकिन कई बार मरीज को ये पता ही नहीं होता कि उसे किस सांप ने काटा, इसलिए यहाँ डॉक्टर कौन सा एंटी वेनम देते हैं इसे लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि हर सांप के जहर की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि कोबरा प्रजाति के सांपों में न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, तो वहीं वाइपर सांप की प्रजाति में हेमाटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और इसी आधार पर इनके एंटी वेनम्स भी बनकर तैयार होते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात एंटी वेनम इंजेक्शन की आती है तो इसके बनने की प्रक्रिया के ऊपर कई बार अलग अलग एजेंसीज, खासतौर पर वो एजेंसी जो जानवरों की देखरेख के लिए काम करती है, वो इस बात का ख्याल रखती है कि जानवरों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसलिए ऐसी एजेंसीज एंटी वेनम के बनने की प्रक्रिया पर कई बार सवाल उठा चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सांपों से एंटी वेनम बनाया जाता है तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे सांपों को न केवल तकलीफ होती है बल्कि इसकी वजह से जानवरों की जान तक जा सकती है। असल में दोस्तों पहले सांप के काटने पर मोनोवैलेंट इंजेक्शन दिए जाते थे, जिसमें इंजेक्शन किसी खास प्रजाति के सांप के लिए दिया जाता था। जैसे कि अगर आम भाषा में समझें तो किसी मरीज को अगर कोबरा ने काट लिया तो इस तरह के मरीज को सिर्फ वही इंजेक्शन दिया जा सकता है जो कोबरा के लिए एंटी वेनम बना हो। लेकिन इस तरह के एंटी वेनम इंजेक्शन के कारण कई सारे लोगों की जान तक चली जाती थी, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता था कि जब कोई सांप मरीज को काटता था तो वो सांप को पहचान नहीं पाता था, इसलिए डॉक्टर उसे गलत सांप वाला एंटी वेनम दे देते थे जो उसकी बॉडी में असर नहीं करता था और इंसान की जान चली जाती थी। इसी चीज को सोचकर अब पॉलीवैलेंट इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। इस तरह के जो एंटी वेनम होते हैं उसमें अलग अलग सांपों की स्पीशीज को कलेक्ट करके उनका एंटी वेनम बनाया जाता है। जैसे कि आमतौर पर हमारे भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से एक है कोबरा, दूसरा क्रेट, तीसरा है रसल वाइपर और चौथा है सोस्केल्ड वाइपर। इन सभी का एंटी वेनम बनाने के लिए सभी सांपों के जहर को पहले तो कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इन सांपों के जहर को भारत के अलग अलग सेंटर्स में भेजा जाता है जहां पर एंटी वेनम्स बनाए जाते हैं। हमारे भारत में कुल 7 ऐसे सेंटर्स हैं जहां एंटी वेनम बनाए जाते हैं, जिसमें से खास तौर पर चेन्नई के रिसर्च सेंटर और हिमाचल प्रदेश में स्थित सेंट्रल रिसर्च ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर सबसे ज्यादा एंटी वेनम बनाए जाते हैं। अब दोस्तों इस तरह के रिसर्च सेंटर में जो वेनम अलग अलग प्रजाति के सांपों से कलेक्ट किया जाता है उसे बहुत ही कम अमाउंट में घोड़े को या भेड़ को इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि घोड़े और भेड़ में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हम इंसानों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन इन घोड़ों और भेड़ों को जो वेनम इंजेक्ट किया जाता है वो इतनी कम क्वांटिटी में होता है जिसकी वजह से उनकी जान जाने का खतरा भी नहीं होता। हालांकि जब किसी घोड़े को वेनम इंजेक्ट किया जाता है तो वो पहले एक सांप का वेनम होता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे सांप का जहर घोड़े को इंजेक्ट किया जाता है और ये चीज रिपीटेशन में थोड़े थोड़े समय में होती रहती है, जिसके बाद पूरे 6 महीने के बाद घोड़े के ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है,
क्योंकि इन 6 महीनों में घोड़े के ब्लड में इन अलग अलग जहरों के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती हैं। और फिर घोड़े के ब्लड से प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, और उसके बाद इस कलेक्ट प्लाज्मा को रिसर्च सेंटर में भेजा जाता है जहां प्रॉपर प्रोसेसिंग होने के बाद पॉलीवैलेंट एंटी वेनम तैयार होता है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस कैसे दर्दनाक होता है। या न केवल बिना मतलब के सांप से उसका जहर निकाला जाता है, बल्कि उस जहर को घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से कई बार घोड़े और भेड़ जैसे जानवरों की जान भी चली जाती है। हालांकि अब मेडिकल साइंस काफी डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस हाई प्रोफाइल तरीके से होता है, जिसमें किसी भी जानवर को नुकसान ना हो इसकी पूरी कोशिश की जाती है और एक्सपर्ट्स खुद एंटीवेनम तैयार करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सांप के जहर को मारने वाला एंटीवेनम कैसे कई सारे जानवरों को तकलीफ देते हुए बनता है, ताकि हम इंसानों की जान बचाई जा सके। इसलिए जैसे ही किसी को कोई सांप काटता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर कुछ बेवकूफ लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक करवाने पहुंच जाते हैं और सोचते हैं टोना टोटका करवाने से जहर निकल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि इसी चक्कर में लोगों की मौत भी हो जाती है, जिससे आपको हमेशा बचकर रहना है और हमेशा ये कोशिश करनी है कि जैसे ही सांप काटे डॉक्टर के पास चले जाओ। किसी प्रकार का घरेलू नुस्खा भी काम नहीं आता, इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सांप का जहर खतरनाक हुआ तो तेजी से शरीर में फैलने लगेगा और कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, खुद भी बचकर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी बचा कर रखें। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।